अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दिया था। आज क्या है, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या बातें हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक आप लोगों को ज़रा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक टॉपिक बच्चों पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक क्विक रिव्यू दूंगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, किस तरह से होती थी, क्योंकि पूरा कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर है ये पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, पहले हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम एक चार्ट बनाते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s। ये बेटा पहला शेल है, के शेल। ये एल शेल, के शेल में ये 1s ऑर्बिटल। एल शेल दूसरा शेल, बेटा इसमें कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल, s और p। एम शेल 3 ऑर्बिटल। एन शेल 4 ऑर्बिटल। ओ पी क्यू शेल। बेटा ये शेल है। के शेल पहला शेल। के शेल की कैपेसिटी, के शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। एम शेल में 18। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। शेल को आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये बातें रिवाइज हो रही हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई। बेटा ये एस पी डी एफ क्या है? ये एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा 2 आ सकते हैं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल मैक्सिमम, एस में 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। और सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले कौन भरेगा? 1s, फिर 2s, एरो के साथ जाना है, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d। इनको मैं ज़रा साइड से मिटा देता हूँ। एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 40। सीक्वेंस एक दफा मेरे साथ दोहरा लो। सबसे पहले किसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d। ये बेटा ऑर्बिटल के भरने का सीक्वेंस और हमारा कॉन्फ़िगरेशन। ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, इस तरह से चल रहा है। नोट करते जाओ। आप लोग अगर नोटबुक लेकर नहीं बैठे हुए लेक्चर लेने के लिए, 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आज पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, आपके पास नहीं है, लेक्चर रखो, पहले पीरियोडिक टेबल लेकर आओ, पीरियोडिक टेबल खोल के बैठना है। दूसरी बात ये, कॉपी पेन बिल्कुल दूसरा जैसे जिस तरह से क्लास में बैठते हैं तो समझ में आएगा। लेक्चर नोट करोगे, बातें नोट नहीं करोगे, देखते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। KLMN ये आपके पास
हमारे शेल हो गए। अब मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करके बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो बेटा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा? 1s 1s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1s के बाद किसकी बारी आएगी? 2s2। 2s के बाद किसकी बारी आएगी? 2p। 4 हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। कितना होगा देखो? 2 और 2 4 और 6 10 और 12 और 3p1। कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं बेटा। एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गए। 10 12 और 5 17। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस क्या है, ये आपको बताया। नोट कर लो, नोट करते जाओ, प्रैक्टिस कर लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। शाबाश, अपनी कॉपी पे करो जरा एटॉमिक नंबर 22 करो। मैं लिखता हूं, फिर वीडियो पॉज करो, 22 की कॉन्फ़िगरेशन करो, मैं लिख रहा हूं, फिर चेक करना आपने कैसे किया। की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। यही की है, यही कॉन्फ़िगरेशन की है। कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती होगी, आगे बहुत सारे टॉपिक हमें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, डिटेल में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था। फर्स्ट ईयर की कॉपी दोबारा निकालो, उस कॉपी के अंदर देखोगे तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे थे। मैंने दोबारा से क्विक रिव्यू दे दिया, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये शेल में मिटा रहा हूं जरा, मैं चार्ट बना हुआ है जरा फिलहाल। ठीक है, ओके बच्चों, कुछ बातें ग्रुप्स के हवाले से, फिर हम पीरियड के ऊपर आएंगे। लास्ट टाइम हमने क्या बात कर ली थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स अरेंज हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल में बच्चों तुम्हारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स, दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। हेडिंग डालो ग्रुप, ग्रुप के पॉइंट नोट करते जाओ। ग्रुप पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट, वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है बेटा? इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, देयर आर 8 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिखो लिखो, देयर आर 8 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हर ग्रुप के बेटा 2 सब ग्रुप है। अगर आपको 1A नजर आ रहा है तो 1B भी होगा। देखो ये 1A है, देखो ये 1B है, 1B अपने पीरियोडिक टेबल में देखो। सेकंड है, ये रहा सेकंड है, ये सेकंड भी। थर्ड है, थर्ड भी। हर ग्रुप को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 सब ग्रुप्स में। लिखो हेडिंग, तीसरा पॉइंट लिखो, ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, that is subgroup A and subgroup B. Each group divided into 2 subgroups, that is subgroup A
एंड सब ग्रुप बी। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दोबारा पॉइंट बता रहा हूं। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। नाम बताए थे डिफरेंट, बोलो। और नॉर्मल, एक और नाम बताया था, बोलो। हाँ शाबाश, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल और मेन ग्रुप। पॉइंट नोट करो, एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। एक और नाम भी लिखा हुआ है बुक में इनका, टिपिकल एलिमेंट्स। गलत लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं। टिपिकल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं आगे चल के बताऊंगा। सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी वाले क्या कहलाते हैं बच्चों? लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को। सब ग्रुप बी वाले, सब ग्रुप बी वाले कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब ग्रुप बी वाले क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोट करो, द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए वाले, रिप्रेजेंटेटिव बी वाले। हर ग्रुप को दो सब ग्रुप में। पॉइंट बेटा, ग्रुप में एक एलिमेंट जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, एलिमेंट देखो, एक ग्रुप से जितने एलिमेंट्स, इस ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। पॉइंट नोट करो, एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एलिमेंट belong to the same group, elements belong to the same group having similar chemical properties, having similar chemical properties। कुछ ऐसे, ये तो पॉइंट ये लिख लिया। अब कुछ एमसीक्यू के हवाले से कुछ एक दो पॉइंट नोट कर लो। देखो, मेंडलीफ के पीरियोड में ग्रुप नंबर क्या जाहिर कर रहा था? ग्रुप नंबर वैलेंसी को जाहिर कर रहा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर किसको जाहिर कर रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद को जाहिर करता है। नोट करो एमसीक्यू का पॉइंट, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये साइड में नोट करते रहो छोटे छोटे पॉइंट्स। ग्रुप नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यानी ग्रुप 1 में जितने हैं इन सबके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में जितने हैं इन सबके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 7 में जितने हैं इनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 8 में जितने हैं उन सबके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? बोलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप के हवाले से। ग्रुप में बेटा जितने एलिमेंट्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा बता दो, इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या सर? हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करो 1s1, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s1, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो आखिर में क्या आ रहा है? 1s1, 2s1, 3s1। नीचे जाऊंगा क्या आएगा? 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ये क्या? आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आखिरी शेल पहला, इसमें आखिरी शेल दूसरा, इसमें आखिरी शेल तीसरा। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी।
क्लियर? कोई मसला? ओके, ये ग्रुप में चंद बातें मैंने ग्रुप के हवाले से कर दी। ओके बेटा, अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। हमारा मेन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक की हेडिंग लगाओ और उस पर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस साल इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। असल टॉपिक अब शुरू हो रहा है। इतनी देर से बस मैं उसकी बेस बना रहा था। असल टॉपिक अब शुरू हो रहा है। हेडिंग डाल लो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table on the basis of electronic configuration। बोल भी रहा हूं, अगर थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने इसलिए बोल भी रहा हूं। लॉन्ग form of periodic table on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, long form of periodic table on the basis of electronic configuration। बेटा इसमें हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। यह है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यूं पढ़ना है पीरियड, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, पहले पीरियड के साइड में हेडिंग डालो पीरियड। पहला पॉइंट नोट करो, पीरियड के हेडिंग डालो पीरियड। पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को। लिखो, हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, आर कॉल्ड पीरियड्स। बेटा देख लो नजर आ रही है, साइड पे लिखे मैं पीरियड की तादाद। ऐसा ही पीरियोडिक टेबल लेकर आ जाओ बुक स्टॉल से, 20-30 रुपए का मिल जाएगा। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा हर पीरियड देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। हर पीरियड आपको यहां नजर आ जाएगा। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रुप फर्स्ट ए। कहां खत्म हो रहा है? ग्रुप 8A पर। हर पीरियड स्टार्ट हो रहा है ग्रुप फर्स्ट ए से, खत्म कहां पर हो रहा है? ग्रुप 8A पर। लिखो, पॉइंट नोट करो, ईच पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ए एंड टर्मिनेट at group 8A। each period start from group first A and terminate at group 8A। तो क्या बात है? पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को। कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड हैं। हर पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? ग्रुप फर्स्ट से। ग्रुप, जब भी एक नया पीरियड शुरू होगा, एक नया शेल भरना शुरू होगा। ईच पीरियड स्टार्ट, यानी पहला पीरियड स्टार्ट हो रहा है ना, पहला शेल के शेल भरना शुरू होगा। दूसरा पीरियड स्टार्ट, दूसरा शेल भरना शुरू होगा, एल शेल। तीसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, एम शेल भरना शुरू होगा। चौथा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, एन शेल भरना शुरू होगा। ईच पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ न्यू शेल। ईच पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ न्यू शेल। ठीक है बच्चों, अब बारी बारी पीरियड की डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले पीरियड नंबर 1।
पीरियड नंबर 1 को कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहा जाता है इसको? शॉर्टेस्ट पीरियड। पीरियड 1 इज शॉर्टेस्ट पीरियड। कितने एलिमेंट्स है बेटा? सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। देखो पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? देखो हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, 2 ही एलिमेंट्स। पहला पीरियड सबसे छोटा पीरियड है, कहला रहा है शॉर्टेस्ट पीरियड। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। कहां से स्टार्ट हो रहा है? हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कहां खत्म हो रहा है? हीलियम पर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 लिखा मैं साथ साथ, एटॉमिक नंबर 1 2। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, टर्मिनेट कहां पर हो रहा है? हीलियम पर खत्म हो रहा है। कौन सा शेल भरना शुरू होगा? पहला पीरियड है, कौन सा शेल भरना शुरू होगा? के शेल। स्टार्ट फिलिंग एंड कंप्लीटली फिल। भरना भी शुरू होगा और मुकम्मल तौर पे भर भी जाएगा। देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? अब अभी बताया था, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एलिमेंट मौजूद है, भर गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां। के शेल, ये है के शेल, ये वाला है के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल। 3 पॉइंट हो गए। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स। कहां से शुरू हो रहा है? हाइड्रोजन से हीलियम पर खत्म हो रहा है। कौन सा शेल भरना शुरू होगा? के शेल, और मुकम्मल भर भी जाएगा। कौन सा ऑर्बिटल? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 1s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन किसको ऑक्यूपाई करेंगे? कौन सा ऑर्बिटल भरेगा? 1s ऑर्बिटल भरेगा। 4 पॉइंट, हर पीरियड के बारे में 4 पॉइंट बताऊंगा, वो 4 पॉइंट तुम लोगों ने नोट करने। पीरियड नंबर 1 जल्दी मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट करके फिर आगे बढ़ जाओ। ओके बच्चों, पीरियड नंबर 2 ये कहलाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ये कहलाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। इसमें देखो, गिनो एलिमेंट्स, गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पीरियड टेबल आपके पास है, आप अपने पीरियड टेबल में देखें। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट नजर आएंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 8 एलिमेंट्स। पहला पॉइंट, कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स। कहां से शुरू हो रहा है? देखो कहां से शुरू हो रहा है? लिथियम से शुरू हो रहा है और कहां जा रहा है? नियॉन पर खत्म हो रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? लिथियम 3, खत्म कहां पर हो रहा है? नियॉन 10। लिथियम 3 नियॉन 10 पे खत्म। ये आपको एटॉमिक नंबर के साथ याद करना है। लिथियम 3 से शुरू हुआ, नियॉन 10 पे खत्म हुआ। कौन सा शेल भरना शुरू होगा? 1 2 3 भाई देखो ये 3 है, दूसरा पीरियड है। दूसरा शेल कौन सा होगा? एल शेल। मुकम्मल तौर पे भर भी जाएगा, मुकम्मल तौर पे भर भी जाएगा। एल शेल भरना शुरू होगा
और मुकम्मल भर भी। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। एलिमेंट्स कितने हैं? 8। इसका मतलब ये भर गया। कैपेसिटी के बराबर एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसका मतलब भर गया। ठीक, 2 होगा आपके पास। ऑर्बिटल कौन कौन से भर रहे हैं? 2s। देखो एक पॉइंट में तुम लोगों को और बताता जाऊं साथ में। पीरियोडिक टेबल में क्या है? ग्रुप है, पीरियड है, और इसके साथ साथ क्या है? ब्लॉक्स भी। पीरियोडिक टेबल को हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक्स, ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये क्या है? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, ब्लॉक। देखो ये ब्लॉक 4 है बेटा। ये वाला हिस्सा जो तुम लोगों को नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, ये कहलाता है एस ब्लॉक। ये वाला हिस्सा एस ब्लॉक बेटा। ये वाला हिस्सा पीरियोडिक टेबल का ये वाला पोर्शन पी ब्लॉक। ये वाला पोर्शन डी ब्लॉक, और ये वाला पोर्शन एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। चलो अभी बताओ मैं कौन से ब्लॉक में हूं? ये वाले ब्लॉक में हूं। कौन से ब्लॉक में हूं? एस ब्लॉक। ये कहां पर हूं? डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये नीचे बॉटम में एफ ब्लॉक। ब्लॉक के नाम एस, पी, डी, एफ। ब्लॉक के नाम सुनकर कुछ याद आया? ब्लॉक के नाम किसके ऊपर हैं? ऑर्बिटल्स के ऊपर हैं। ब्लॉक के नाम ऑर्बिटल्स के ऊपर। एस, पी, डी, एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी 6, डी 10, एफ 14। तो देखो इसमें ये इस वक्त मैं कहां पर हूं? एस ब्लॉक में। कौन से एस में? दूसरे पीरियड में हूं ना। 2s क्या है? ये क्या कहलाएगा? 2s। 2s। और ये क्या कहलाएगा बच्चों? 2p। 2p। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल भर रहे हैं? देखो दूसरा शेल है ना, 2s 2p। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 2s। नोट करो दोबारा, इन बातों को दोबारा समझो। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। अगर मैं यहां पर हूं, कौन सा ऑर्बिटल है ये? पहले ब्लॉक बोलो कौन सा है? एस। भाई एस तो है। कौन सा एस? 2s। सर 2s क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरा पीरियड है भाई। नीचे होंगे तो 3s। 2s 2p ऑर्बिटल। ओके बच्चों, लेक्चर को एक दफ़ा मत देखें, एक से ज़्यादा बार देखें। अगर लेक्चर आप नोट कर रहे हैं तो आपके पास फैसिलिटी है, यूट्यूब पर है, आप इसे दोबारा देखें, दोबारा समझें। कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। 2 लेक्चर से मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। बहुत स्लो पेस में चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। फिर जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम मतलब इस पेस को तेज़ कर देंगे, और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ बुलवा कर क्लासेस लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।